हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज की हमारी वीडियो होगी EI होटल्स पे। तो सबसे पहले ये एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है और इसी प्रकार के स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो की एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो अगर आप वेरियस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेड्स लेना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये प्लेलिस्ट आपके हेल्प कर सकती है। तो एक बार अगर आपने इसे नहीं देखा हो तो आप इसे देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से चैनल भी ग्रो करे। तो शुरू करते हैं EI होटल्स की ये एनालिसिस। तो एज यूजुअल हम हर बार की तरह इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और ये हमारे मूविंग एवरेजेस का सेटअप है। और मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि ये मेरी 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये मेरी 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। गाइज, मेरे हिसाब से ये सेटअप इतना ज़्यादा सिंपल है और अगर आप इसे देख के ही इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टॉप लॉस भी आपके सामने होगा, आपके टारगेट भी आपके सामने होंगे। इसके साथ साथ बस एक RSI लगा देता हूँ, ताकि मुझे ओवरबॉट ओवर सोल्ड या फिर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक की, यानी कि वो 50 के ऊपर जा रहा है तो रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, या 50 के नीचे आ रहा है, 30 के नीचे आ रहा है, ऐसा वेरियस उसमें है। फिर RSI के डाइवर्जेंस है। ऐसे सीधे सीधे सिंपल तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ और इसीलिए आपको हर वीडियो में एक ही टिपिकल सेटअप दिखता है। लेकिन अगर आप जाके देखोगे तो ये जो सारी एनालिसिस मैंने की है, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो मैंने बाय साइड के स्टॉक्स बताए थे वो सारे अच्छे परफॉर्म्स कर रहे हैं। आप जाके ये वीडियो देख सकते हो और मार्केट में प्राइस भी देख सकते हो। तो ये एनालिसिस हमारी काफ़ी सिंपल होगी। तो शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस करेंगे और मैं आपको EI होटल्स की जो स्टोरी है वो बताता हूँ। ये कोविड का लो था मार्च 2020 का। उसके बाद यहाँ से एक बहुत बड़ी चाल आई। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी। मैं अभी आपको ये चीज़ बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन। तो मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन है, तो लगभग ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, मतलब इसी 2020 में, और उसके बाद अब ये वापस फिर एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहली बात, ये बहुत अच्छा बुलिश साइन है। और सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे जो एवरेजेस थे डेली टाइम फ्रेम के 20, 50, 100 एंड 200, इन सारे एवरेजेस को कन्वर्ज करके यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दे के ऊपर सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो EI होटल्स के लिए भी फिलहाल ये है। अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हम देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में इसका सारे एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं और यहाँ पे एक पैटर्न बना के ये ऊपर की तरफ अपनी चाल कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे एक रेंज बना रहा है और वो रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा पैटर्न है। और RSI भी इसका 58 है, विच इज़ बुलिश वीकली टाइम फ्रेम में भी। और अब हम इसे मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम जो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम फ्रेम है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डेटा इस टाइम फ्रेम में हमें दिखता है और उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो अगर कोई चीज़ मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दे रही है, मंथली टाइम फ्रेम में कोई एक पैटर्न बना रही है, तो उसका जो रिलेवेंस है और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो कंपेयर टू अदर टाइम फ्रेम्स काफ़ी ज़्यादा होगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर हम 4-5 सालों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इवन 3 साल का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पिछले 12 साल का, 15 साल का चार्ट देख रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है गाइज। तो अगर हम EI होटल्स का मंथली टाइम फ्रेम देखें तो ये 2007 का हाई है। उसके बाद यही हाई 2019 में अचीव हुआ एंड देन कोविड क्रैश के वजह से ये EI होटल्स एक बार नीचे आया और उसके बाद अब रिकवर करके यहाँ पे, ये मंथली टाइम फ्रेम की स्टोरी है। मंथली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो सारे एवरेजेस एक जगह पे कन्वर्ज हुए। ये एवरेजेस यहाँ पे डाइवर्ज थे, यहाँ पे वो कन्वर्जेंस हुआ। इसका RSI भी 57 है और बड़ी मारूबोजू कैंडल मंथली टाइम फ्रेम में बना के EI होटल्स अपनी ऊपर की चाल कंटिन्यू कर रहा है। तो इसके जो टारगेट से मिनिमम 2-3 गुना तो आराम से ये करके देगा। यानी कि अगर आप इसके टारगेट की सोचोगे तो फर्स्ट टारगेट इसका 215 है, जो कि ऑल टाइम हाई के नजदीक है, एंड देन स्काई इज द लिमिट। अगर आप उससे भी छोटा, अगर आप स्विंग ट्रेड का टारगेट ले सकते हो तो 173 है, विच इज दिस वाला टॉप। तो अगर आप यहाँ पे ये पिछला वाला हाई जो है 170 का, ये इसका ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुकेगा जहां तक मेरी एनालिसिस है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए ये टारगेट हो सकता है। अदरवाइज जो ऑल टाइम हाई हमारा टारगेट है वही इसमें टारगेट बनेगा। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। सीधी सी बात है, आपका स्टॉप लॉस 120 की रेंज में होगा।
अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो ये वाला जो लो है यानी 146 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे पिछला वाला भी एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको पार करके ये ऊपर गया है, यानी कि ये एरिया। तो अगर ये अब इसके नीचे वापस सस्टेन करना चालू करता है 146 148 ये लेवल के नीचे, तो आपको स्विंग में से एग्जिट करना है, स्विंग ट्रेड में से। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 120 के रेंज का रहेगा, यानी कि ये डेली टाइम फ्रेम के नीचे का जो लो था, मतलब डेली टाइम फ्रेम के 200 के नीचे का लो था, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर आप इस व्हाइट लाइन यानी कि डेली टाइम फ्रेम के 200 को भी फॉलो करके स्टॉप लॉस फॉलो करके चल सकते हो, और उसके नीचे जैसे ही एक कैंडल पूरी बनती है आपको एक बार एग्जिट लेना है। अब बात करते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म वालों के स्टॉप लॉस की, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम का 200 जो है इसके साथ साथ ये बने रहे। इनिशियली आप इसको स्टॉप लॉस ले सकते हो, विच इज़ द सेम एरिया जो हमने डेली में देखा कि 120 के नीचे नहीं आना चाहिए। और ये जो वीकली टाइम फ्रेम की 200 के एवरेज है, आप इसके साथ साथ इसे ट्रेल करते जा सकते हो। जैसे ही इस एवरेज के नीचे एक कैंडल बनेगी आपको एग्जिट लेना है। अगर फिर से ऊपर आए और आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है तो आप इसमें फिर से री एंट्री कर सकते हो। मंथली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखो तो यही हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस पिछले वाला लो यानी 126 120 के रेंज में बन सकता है, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा इंडियन होटल्स का। जैसे अब हम ईआई होटल्स में ट्रेड ले रहे हैं, वैसे ही इंडियन होटल्स में मैंने खुद ने ये एक इन्वेस्टमेंट किया था पिछले साल यानी 2021 में, और मैं आपको सेम टू सेम चार्ट दिखा रहा हूँ बिकॉज ये जो दोनों शेयर से ये एक ही सेक्टर को बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से हिस्ट्री को रिपीट कर सकती है ये चीज़ मैं आपको फिर एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये हमारा इंडियन होटल्स का चार्ट था और यहाँ पे सारे एवरेजेस कन्वर्ज हुए थे और इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये 133 134 का रेंज है और मैंने खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था इंडियन होटल्स में। और अब देख सकते हो आप एक ही साल में, सिर्फ एक साल में मुझे 100% रिटर्न इस स्टॉक में आए। तो जो चीज़ यहाँ पे इंडियन होटल्स में हुई वही चीज़ यहाँ पे ईआई होटल्स में भी हो सकती है, क्योंकि इंडियन होटल्स का ये जो एरिया था, ये जो पोर्शन था, अब करंटली ये चार्ट में भी यही चीज़ें हो रही है। और इसके बाद जो इंडियन होटल्स में बड़ी चाल आई थी यही चाल अब ईआई होटल्स में भी आ सकती है। तो ये भी एक आपको एडिशनल साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट दे सकता है, या साइकोलॉजिकली आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो आपकी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम इस एनालिसिस अलग अलग स्टॉक्स पे करते हैं। और ये स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप सुझाव भी दे सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।